जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए रीजनिंग स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेकर आया हूं। जो 2017 से लेकर 2022 तक जो एग्ज़ाम हुई है उन्हीं के सारे आए हुए प्रश्न मैंने लिए हैं इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना। मैं लगभग इसे 8 बजे 7 से 8 के बीच में मैं शाम को डालता हूँ। पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, जो सिद्धार्थ सर नाम है उसी नाम से सर्च करना है। बात क्लियर है? तो चलिए पहला प्रश्न है, देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं व्यापम में। पहला है, यदि 6 गुणा 3 प्लस 5 बराबर 10 है। आगे कह रहे हैं 8 गुणा 2 प्लस 10 2 प्लस 5 बराबर 20 है हो तो 4 गुणा 2 प्लस 8 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। अब देखो ये गणित तो है नहीं है, नहीं तो गणित होता अपन 6 तिया 18 और प्लस 5 जोड़ते तो 23 हो जाता। बात क्लियर है? ऐसा गणित है नहीं है रीजनिंग में, तो जो लॉजिक लग जाए वही आपका सही है। बात क्लियर है? अब देखो इसे, देखो मैं 10 बनाता हूँ। 6 गुणा 5 करेंगे तो कितने हो गए? 30। 10 के लिए 3 का भाग देंगे तो ये कितनी बार गया? 10 बार गया कि नहीं? ऐसे देखो 5 गुणा 8 कितने हो गए? 40। 2 का भाग दिया, देखो 20। ये लॉजिक लग रहा है। तो देखो 8 चौको 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया? 16। इस तरीके के रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक ज़रूर किया करो। आप पैसे तो मैं लेता नहीं हूँ, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। देखो अगला है, कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों, अपराधियों के बीच में संबंध बताती है? क्या ये ऑप्शन होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी? एक बात बताओ, न्यायाधीश तो अपराधी होते नहीं है, बात क्लियर है। सभी चोर क्या होते हैं? अपराधी होते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। जो चोरी करेगा वो क्या करेगा? अपराधी होगा। तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा। कई लोग इसको बी भी लगा दे, कई लोग इसे भी लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला थर्ड प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा? तो इस तरीके, क्या मंगलवार होगा, या बृहस्पति होगा, या सोमवार होगा? देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं कई बार जब लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, ये ट्रिक देखो, जो 1 तारीख को दिन होता है वो 29 को भी होता है, जो 2 को होता है वो 30 को होता है, और अगर कोई महीना जैसे 31 है, जो 3 को होगा वो 31 को होगा। ये कह सकते हैं जो अगर तीसरा नहीं है, जैसे 30वां महीना था तो वो 1 को हो जाएगा। बात क्लियर है? जो 3 को होगा वो 1 को होगा। बात क्लियर है? अगर तीसरा महीना होगा तो देखो एक बात बताओ, कह रहे यदि जनवरी का प्रथम दिन 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 29 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। लॉजिक लगाओ। 31 को क्या होगा? देखो 30 को मंगलवार होगा। 31 को क्या होगा? बुधवार, क्योंकि जनवरी 31 की होती। फिर आ गई 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को क्या होगा? बुध के बार, गुरुवार होगा कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। तो इस तरीके से प्रश्न लगाए। 2 तारीख होती तो बृहस्पति के बाद शुक्रवार हो जाता। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यार शेयर भी करो। देखो अगला, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करो। देखो रीजनिंग 40 नंबर की आती है लगभग। एक बात को याद रखियो। अब देखो कह रहा है KPLOMNNM आगे क्या होगा ये बताना है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, देखो K से L पे जाने में एक जुड़ा, L से M एक जुड़ा, M से N एक, तो एक जुड़ रहा है सब में। तो N में एक जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा। तो देखो पहले तो वो होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है। अब देखो P से O मतलब एक कम, O से N एक कम, N से M एक कम, तो एक और कम करेंगे तो भैया M 13 पे होता है, एक कम करेंगे तो L मतलब L आ जाएगी 12। तो देखो कहाँ है OL, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये 4 प्रश्न हो गए आपके कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत समझ में आया होगा। देखो अगला, इस तरीके के प्रश्न थोड़ा परेशान करते हैं। देखो
कह रहे कि देखो निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या होगी, ये पूछ रहे हैं। तो आप देखो क्या होगी, आप लोग भी अपना लॉजिक लगाइए क्या हो सकता है इसमें। देखो रीजनिंग में आपके लॉजिक कई हो सकते हैं, बस आंसर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। देखो हाँ, हमने अगर लॉजिक लगाया, देखो हमें 27 बनाना है, 57 35 करेंगे, चलो 35 बन गए, तो यहाँ अगर हमने 15 करे तो 15 घटाए, देखो सॉरी 8, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 15 में से 7, भैया ये तो 27 बन रहा है लॉजिक। चलिए हमने क्या किया, ऊपर का गुणा और ये इनको जोड़ा, ठीक है। आगे देखो 9 पने 45, जो लॉजिक हर जगह लगाना चाहिए, और 6 3 कितने हो गए 8, 8 घटाया भैया ये तो तुम्हारे 37 बचना चाहिए, ये 32 बचा रहा है, ये लॉजिक नहीं लग रहा। आगे देखो हमने इन दोनों का गुणा किया, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, 12 5 के 7 और 5 कितने हो गए 12, जोड़ा देखो 27 हो गए, लॉजिक लग रहा है भाई। आगे देखो यहाँ ये वाली का देखो 6 तिया कितने हो गए 18, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा, 9 और 5 हो गए 14, 8 4 12, ये 32 होगा भैया, लग रहा है लॉजिक। आगे देखो, आगे हमने देखा कि देखो 8 चौको 32 और 7 और 3 हो गया 10, जोड़े तो 42 होना चाहिए, 42 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा भी। देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपसे बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब देखो ये यूपी पीसीएस का भी मैंने उठा लिया है। इंग्लैंड का संबंध कह रहा है ये वाले अक्षर 12 34 526, और फ्रांस का संबंध कह रहा है कि 5251, तो कह रहा है ग्रीस बता। देखो इस तरीके के बड़े सिंपल होते हैं, ये अक्षर का कोड होता है। देखो यहाँ जी है तुम्हारी 3 नंबर पर, 3 नंबर पर 3 है, तो देखो यहाँ जी का 3 कोड रख दो। 3 किस किस में है, चलिए 3 इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखो आर का, देखो आर कौन से में, ये 2 नंबर पे है, आर का क्या होगा 2 नंबर पे 8, 3 और 8, देखो किस किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन कट गया। ई का देखो, ई लास्ट वाले में है यहाँ फ्रांस, तो 1 हो जाएगा, तो देखो यहाँ 1 डबल ई है, देखो डबल 1 किस में है, डबल 1 इस वाले में नहीं है। तो देखो कितना सिंपल सा प्रश्न बन गया। बात क्लियर है, तो आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि जो नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो ये MTS 2017 का है, और ये MP पुलिस 2022 में भी आया है। देखो 9 का संबंध 8 से, तो 16 का देखो, अगर हमने यहाँ देखा इसमें लॉजिक होता है। आप सोच रहे होंगे कि देखो ये 1 कम किया तो यहाँ 15 होना चाहिए, 15 ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ये देखो 3 का वर्ग है, और ये क्या है 3 से एक छोटी संख्या, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ऐसे ही देखो ये 4 का वर्ग है, 4 से छोटी संख्या एक कौन सी होती है 3, 3 का क्यूब करेंगे 27 होता है, 27 ऑप्शन में है, क्या है। तो आपको इस तरीके से यार सोचना है, दिमाग लगाना है, रीजनिंग का मतलब है दिमाग। अगला देखिए प्रश्न, सारे आए हुए प्रश्न है। देखो पृथ्वी बृहस्पति सौर मंडल, एक बात बताओ, जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सारे सौर मंडल के अंदर, जिसमें पृथ्वी माता है उसमें सूर्य भी है, बहुत क्लियर है। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे देखो, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए समझ लीजिए आपके 40 अंक पक्के हैं। कहता है यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया है, तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन को मनाया जाएगा। एक बात था, देखो मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए जो 1 जनवरी 2002 को मान ले सोमवार था, मैं समझा रहा हूँ समझिए, तो 1 जनवरी 2003 को एक दिन बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा मंगलवार। बात क्लियर है। अगर मान लीजिए मैं यही वर्ष 3 कर देता, यही 4 कर देता, 4 देखो ये लीप वर्ष है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा, तो मंगलवार की जगह कौन सा होता, बुधवार होता। बात क्लियर है। ऐसे देखो जो भी है, ये वर्ष 2011 है और 2012 क्या है तुम्हारी लीप वर्ष है,
तो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। वैसे एक दिन बढ़ता, जैसे रविवार था, सोमवार होता अगर साधारण वर्ष होती, परंतु ये 12 क्या है, 4 का भाग 11 लीप, तो आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्नों को लॉजिक लगाना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। देखो, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। देखो 2, 3, 4 का संबंध है 29, 5, 6 यहाँ बताना कि इसका संबंध क्या है जब 110 बनेगा। 8, 9, 10 का संबंध है 245। ये ऐसे लॉजिक बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, पहले हम ठाड़े में देख लेते हैं। देखो, मैंने 2 का वर्ग किया 4, 3 का किया 9 और 4 का किया 16। 16, 9, 25, 25, 4, 29 भैया बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 10 का हो गया 100, 9 का हो गया भैया 81 और 8 का हो गया 64। तो देखिए 4, 1, 5, 9, 8 और 1 9, 9 और 6 कितने हो गए, ये तुम्हारा देखो एक बार 10 का वर्ग हो गया, ठीक है। 9 का 81, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है। ये देखो 8 और 6 हो गए तुम्हारे 14, हासिल आई 1, 1 और 2, एक हासिल के हो गया 245। तो देखो यहाँ देखो 5 का वर्ग किया तो कितने हो गए 25, ठीक है। 6 का, अच्छा मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिखाया, चलो आप दिखा देंगे 36। जोड़ा तो देखो ये होगा 6, 5, 11 और ये होगा तुम्हारे 3 और 2 5 और 1 6। 110 में से घटा लो भैया, तो घटाए ये 9 और 6 गए एक हासिल के, ठीक है। 6 1 7, ये 49, मतलब 7 आना चाहिए था इसकी जगह, जो कि मैं ऑप्शन आपको यहाँ बताना भूल गया। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 7। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आपके 10 टॉप प्रश्न आज के सेशन के। कैसा लगा वीडियो आपको बताना है, कमेंट में लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू।